in a hills area, India Gate. The New Delhi Municipal Committee. So students, again, New Delhi Municipal Committee, now it is NDMC, was set up to look after all the civic amenities like water supply. अब देखो इतनी सारी civic amenities, you know, सिविल जो हमारे citizens हैं उनको जो यूज़ की चीज़ें हैं like water supply, electricity, buildings, roads, sewers, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, सारा कुछ देखना था ना. सो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अंडर था ये सब कुछ. इट प्रोवाइडेड एन अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम इन द होल एरिया. सो अंडरग्राउंड सीवेज वॉज देयर. फाइन. ऑल बिग ओपन नालाज वर कवर्ड एज दे वर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्कीटोज. फाइन स्टूडेंट्स. ओपन जो जितने भी नालाज थे, ओपन नालाज थे, उनको सबको कवर कर दिया. इन 1937 द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट. अब देखो 1937 में Delhi Improvement Trust was formed. It was established. It undertook many schemes like town expansion, slum clearance and slum improvement scheme for the progress of Delhi. देखो सबका काम अलग अलग है. ये देखो इनका काम यहाँ तक गेटिंग. अब ये जो है NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, इनका काम है ये वाला. दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इनका काम है ये. यू नो एवरीवन हैज़ द डिफरेंट टास्क. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. नाउ स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस के बाद की बात, 1955 के बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, विच वॉज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर अ मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान्स ऑफ हाउसेज, कमर्शियल सेंटर्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा टू डेवलप एंड मैनेज लैंड्स इन दिल्ली. सो स्टूडेंट्स, इसका काम क्या था? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम क्या था? एक मास्टर प्लान बनाना था उन्होंने कि किस तरह से कमर्शियल सेंटर बनाए जाएं, हाउसेस के लिए जगह बनाई जाए, दिल्ली की जितनी भी जगह है उसको मेंटेन कैसे किया जाए. ओके. सो स्टूडेंट्स, मास्टर प्लान फॉर दिल्ली प्रोवाइड्स अ बेसिक पॉलिसी फ्रेम फॉर गाइडिंग दिल्लीज डेवलपमेंट. नाउ पुलिस इन दिल्ली. अब पुलिस देख लो. एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. अब लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए था ना पूरा. 1857 में द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक पुलिस सिस्टम दैट वाज इंडियन पुलिस एक्ट. 1857 में ही बन गया था ये इंडियन पुलिस एक्ट. लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज द पुलिस इनटू रेगुलर फोर्स. अब एक प्रॉपर रेगुलर फोर्स बन गई थी पुलिस. ठीक है. अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लुक्ड आफ्टर ईच डिस्ट्रिक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP. तो हम सबको भी पता है कि एक SP होता है डिस्ट्रिक्ट का, सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द पुलिस डिस्ट्रिक्ट में. उसके अंडर कौन होता है? DSP, उसको असिस्ट करने के लिए. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू थानाज अंडर दरोगाज. विलेजेस एंड टाउन्स वर लुक्ड आफ्टर बाय चौकीदार्स एंड कोतवाल्स. ठीक है. 1912 में क्या हुआ? दिल्लीज फर्स्ट चीफ कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड एंड हैंडेड ओवर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IG ऑफ पुलिस. ठीक है. दिल्ली का फर्स्ट चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुआ था. इन 1946 दिल्ली पुलिस वॉज रिस्ट्रक्चर्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल एंड सुपरिटेंडेंट्स. अब ये वाले रैंक्स भी मिल गए थे 1946 में दिल्ली को. ठीक है. देन अब क्या है? पुलिस अंडर द ब्रिटिश, इनको बहुत कम सैलरीज मिलती थी पर पावर्स बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए वो क्रूअल और करप्ट बन गए. वैसे ये कोई रीज़न नहीं है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, रेलवेज अंडर द ब्रिटिश. बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें से आपके पास. ठीक है. रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. देखो क्वेश्चन आपके पास आता है दैट वाई ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया. ओके. और व्हाट डेवलपमेंट्स. फाइन. सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बेनिफिट के लिए ही, पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए और ट्रेड के लिए दे इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया. बट रेलवेज ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ इंडियन. तो रेलवेज ने हमारी लाइफ्स को बहुत चेंज कर दिया था. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट. ऑब्वियसली ट्रैवलिंग करना ईजी हो गया था सबके लिए. द कम्युनिकेशन ब्रॉट अबाउट एन अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल इविल्स, नीड ऑफ एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम सोशल फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन. इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट भी हमें अवेयरनेस आई. इंडियन रेलवेज मेड अ बिगिनिंग ऑन April 6. ये आपको बिल्कुल पक्के से पढ़ना है. 1853 when the very first train ran over a stretch of 21 miles from Bombay to Thane. It consisted of 14 railways carriage and 400 guests. ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So, the British introduced railways for the following aspect. अब देखो कि क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस की रेलवेज. ये रीजंस हैं. कमर्शियल एडवांटेज. रेलवे कलेक्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम फील्ड्स एंड माइंस, सेट देम टू पोर्ट्स. इसलिए ट्रेड के लिए कमर्शियल एडवांटेज. पॉलिटिकल एस्पेक्ट. अब क्या है? ताकि ब्रिटिशर्स इजीली मूव कर सकें इधर से उधर.
अपनी फोर्सेस को भी इजीली मूव कर सकें, अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रांग बना सकें। पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया डिफेंस। अब देखो डिफेंस फोर्सेस मींस देखो कहीं पे भी क्या होता है, अटैक हो रहा है तो मिलिट्री को एकदम से वो वहाँ भेज देंगे, और उनके पास इतनी ज़्यादा मनी थी, सरप्लस मनी थी, तो उन्होंने रेलवेज में क्या करा, उसको इन्वेस्ट कर दिया। द कालका मेल फ्रॉम हावड़ा to Kalka was introduced to make the annual migration of British officials, their family, servants and clerks from then imperial capital to at Calcutta to the summer capital in Shimla। तो स्टूडेंट्स वैसे तो कैपिटल क्या थी, कैलकटा थी, और समर्स में शिमला, इसलिए उन्होंने हावड़ा से कालका, कालका हमारा हिमाचल वाला कालका जो है, ठीक है, यहाँ के लिए ट्रेन चलाई ताकि अपने साथ वो सारा अपना सामान, सर्वेंट, क्लर्क सबको ला सके शिमला में। ओके, फ्रॉम कालका देयर इज स्टिल अ नैरो गेज शिमला टू शिमला which passes through 103 tunnels and only 102 tunnels are operational now। ठीक है, तो ये जो हमारी चलती है ना, ये हेरिटेज ट्रेन चलती है कालका से शिमला के लिए, तो ये ब्रिटिशर्स ने ही बनवाई थी, इसमें इतनी सारी टनल्स हैं 102, वैसे टोटल 103 टनल्स हैं, बट अब 102 क्या है, फंक्शनल हैं। ठीक है, देर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, लोगों ने बहुत अपोज किया इसको, और लोगों को क्या लगता था, अब देखो इंडियंस तो बेवकूफ़ों वाली बात करते थे कभी कि भाई हायर कास्ट और लो कास्ट सारे इकट्ठे बैठ के ट्रैवल करेंगे, उनको ये लगता था। ओके, मोर ओवर इंडियंस को पहली बात तो अलाउ ही नहीं था कि वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करें, ठीक है, ये सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी। ओके, देन स्टूडेंट्स ये डू यू नो आप खुद पढ़ेंगे। ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अब इंडियन पेंटिंग लिटरेचर और आर्किटेक्चर को ब्रिटिशर्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया। द आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स एंड इवन इंडियन रिलीजन एंड फिलॉसफी वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कंटेक्ट। हम इंडियंस इतने ज़्यादा इफेक्ट हुए थे ना वेस्टर्न कंटेक्ट से कि आज तक इफेक्टेड ही हैं उससे। Many English painters arrived here in search of princely patronage and to please the rich British society। तो English painters भी यहाँ आए। Such paintings had themes of Indian royal courts, flora and fauna। तो Indian royal courts की ये देखो राजा रवि वर्मा, ऐसी सी पिक्चर्स वो बनाते थे। Indian painters also changed their selection of themes and medium of painting। The eminent painters like Raja Ravi Verma, अबिंद्रनाथ ठाकुर, जमीनी रॉय वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो उन्होंने भी वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग को अपना लिया। मैनी ह्यूज आर्किटेक्चरल वंडर्स वर बिल्ट ऑन द पोर्ट्स ऑफ मेड्रास। अब ये देख लो, पोर्ट ऑफ मेड्रास में भी कितने सारे आर्किटेक्चर वंडर्स, ये देखो टाउन हॉल चेन्नई का, वाइसरॉय हाउस शिमला, ये तो आज एडवांस स्टडी है शिमला का, इतना सुंदर बना हुआ है, ये विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई, ये सारे के सारे क्या हैं, ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस है, ब्रिटिशर्स नहीं बनवाए हैं, देखो उन्हीं का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है यहाँ पे, है ना, और लिटरेचर को भी उन्होंने इफेक्ट किया। ओके, सो स्टूडेंट्स द ग्रेट लिटरेरी फिगर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, औरबिंदो घोष, सरोजिनी नायडू, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एक्सेट्रा वर इन्फ्लुएंस बाय द इंग्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग। ठीक है, फाइन। फ्रॉम पाम लीव्स टू प्रिंटेड वर्ड्स। पाम लीव्स पे पहले लिखते थे, फिर प्रिंटेड वर्ड्स आने शुरू हो गए। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू दी क्वेश्चन आंसर्स। अब इस चैप्टर के ये जो हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये आपने खुद करने हैं। फाइन, ये यहाँ तक मैच द फॉलोइंग तक ये आपका होमवर्क है। यू आर गोइंग टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। सो स्टूडेंट्स, व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया, एक्सप्लेन 3 रीजंस। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, देखो यहाँ पे रेलवेज अंडर ब्रिटिश में, यहाँ पे है वाई का आंसर और 3 रीजंस यहाँ पे देने हैं आपने। ओके, देन डिस्क्राइब द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ से पेज नंबर है तुम्हारा 150, यहाँ से लेके कोतवाल्स तक। ठीक है, देन स्टूडेंट्स हाईलाइट एनी 3 मेजर इंप्रूवमेंट्स दैट टुक प्लेस इन दिल्ली आफ्टर द दिल्ली दरबार ऑफ 1877। आ जाओ बेटा पेज नंबर 148 पे, ये देखो दिल्ली दरबार, ये देखो ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ। ठीक है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, पेज नंबर 48 लास्ट पैराग्राफ। देन how did some old trading center lose their glory and became de-urbanized? So students, you will write from the first page। ये देखो first page of this chapter 1, 2, 3, third paragraph। many towns had been popular earlier for specialized group, they lost their यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और centers तक। fine students, then what type of discrimination did the people of Calcutta experience after it became the British capital in India?
अगर आपको याद हो, यस, यहाँ से आप शुरू करेंगे. फाइन. द इंडियन पार्ट, ये देखो यहाँ तक, बस. फाइन. ये और ये. गेटिंग द पॉइंट. देन स्टूडेंट्स, द ब्रिटिश सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस पेंटिंग, ये गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट. यहाँ से देखो, ये वाला पैराग्राफ लिटरेचर के लिए, ये वाला पैराग्राफ आर्किटेक्ट के लिए, और ये वाला पैराग्राफ है पेंटिंग के लिए. तो ये सारा आपके पास पॉइंट्स में लिखना है. डिस्क्राइब एनी 5 मेजर चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन दिल्ली बाय ब्रिटिश बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू दिल्ली. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने बुक में से अपने आप देख के करना है. ओके. Describe the distinct features of the city of Calcutta as developed by the British in India. In spite of why did the British shift their capital to New Delhi? एक तो पहले ये distinct feature of city of Calcutta यहाँ पे हैं, ये वाले. ओके, ये पूरा पैराग्राफ, यहाँ तक नहीं, अब पूरा पैराग्राफ आएगा. और वो उन्होंने शिफ्ट क्यों किया? So that they would be able to regulate their policies in our country in a more proper manner. This is the answer. ठीक है, तो चैप्टर आपका हो गया अब कंप्लीट. पूरा कर लेना इसको. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.